नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो पेपर हुआ था सेकेंड ईयर VI HI और ITT कोर्स से, उसके आंसर इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है 9 प्रश्नों का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिसमें है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, सभी शिक्षार्थियों को भिन्नता के बावजूद एक साथ शिक्षा देना, क्षमता के आधार पर शिक्षार्थियों को अलग करना, केवल विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देना। इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी शिक्षार्थियों को भिन्नताओं के बावजूद एक साथ शिक्षा देना। समावेशी, सभी के साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। तो सभी शिक्षार्थियों को भिन्नताओं के बावजूद एक साथ शिक्षा देना आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण मुख्यतः बल देता है शिक्षक का निर्देशन पर पूर्ण नियंत्रण, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं पर, स्थिर पाठ्यचर्या पद्धतियों पर या समान मूल्यांकन पद्धतियों पर। इसका आंसर भी हो जाएगा बी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण मुख्यतः बल देता है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं पर। इसका आंसर तो हमें यहीं से ही पता चलता है कि शिक्षार्थी केंद्रित अगर शिक्षा है तो वो शिक्षण जो है वो शिक्षार्थी पर निर्भर करेगी। तो शिक्षार्थी की व्यक्ति का आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं पर निर्भर करेगी कि उनकी क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर हम शिक्षण करवाएं। विद्यालयों में बाधा मुक्त पहुँच का अर्थ है केवल शैक्षणिक लचीलापन या फिर भौतिक, सामाजिक व शिक्षण बाधाओं को हटाना, दिव्यांग बच्चों हेतु अलग कक्षाएं बनाना, विविध शिक्षार्थियों के नामांकन को सीमित करना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी आंसर हो जाएगा बी। प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीखने में सहायता को विलंबित करता है, ये विकासात्मक विलंब व अधिगम कठिनाइयों को कम करता है, ये निर्भरता बढ़ाता है, ये समावेशी प्रथाओं को प्रतिस्थापित करता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप समावेशी प्रथाओं को रिप्लेस नहीं करता है और ये विकासात्मक विलंब व अधिगम कठिनाइयों को कम करता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। प्रारंभिक हस्तक्षेप वो होता है जो हम बच्चे को प्रारंभ में ही उसकी दिव्यांगता के बारे में पता लगा लें और उसको दिव्यांगता से संबंधित उसके लिए हम कोई कार्य या उसके लिए कोई प्रारंभिक हस्तक्षेप करें ताकि उसको भविष्य में कोई चिंताएं ना हो। या किसी विकासात्मक विलंब वो होता है जो सामान्य जो बालक जैसे गति करता है या सीखता है उससे देरी से सीखना या देरी से कोई अधिगम करना, वो विकासात्मक विलंब हो जाता है। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। समावेशी कक्षा में सहायक उपकरणों द्वारा मदद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों द्वारा मदद की जाती है। निर्भरता उत्पन्न करने में, सहभागिता व स्वतंत्रता बढ़ाने में, शिक्षकों का स्थान लेने में, शिक्षार्थियों को अलग करने में। समावेशी कक्षा में सहायक उपकरण जो है वो ना तो शिक्षार्थियों को अलग करते हैं और ना शिक्षकों का स्थान लेते हैं। और क्रिएटिव डिपेंडेंसी ये भी इसका आंसर नहीं होगा, निर्भरता उत्पन्न नहीं करते हैं। सहभागिता व स्वतंत्रता बढ़ाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पाठ्यचर्या में लचीलापन का अर्थ है शैक्षणिक स्तर को कम करना, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु पद्धति व मूल्यांकन में अनुकूलन, मूल्यांकन को हटाना, कम विषय पढ़ाना। पाठ्यचर्या में जो लचीलापन है वो सभी बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो लचीलापन होता है उसको हम पाठ्यचर्या में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु, यानी शिक्षार्थियों की क्या आवश्यकता है उनके अनुसार विषय वस्तु जो हम पाठ्यचर्या में ऐड करेंगे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। मूल्यांकन में अनुकूलन, मूल्यांकन सभी बच्चों के अनुकूल हो कि कोई दिव्यांग बच्चा है या किसी भी क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता या किसी भी क्षेत्र से आया हो, उसके अनुकूलन जो मूल्यांकन हो या शिक्षण हो
वो पाठ्यचर्या में लचीलापन का अर्थ साबित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग सहायक होता है। सामाजिक अलगाव में नहीं, गलत है। केवल प्रतिस्पर्धा में नहीं, ये भी नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया व स्वीकृति में, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, हाँ ये आंसर है। शिक्षार्थियों को बिगाड़ने में, ये भी आंसर नहीं होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशन को बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल। शिक्षकों के लिए प्रतिगठन नीतियाँ द्वारा शिक्षकों की, ये भी नहीं है। समान अवसर व सुगमता, हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जब दिव्यांगजनों को मिलेंगी तो वो भी एक समाज में आत्मविश्वास और समाज में एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो समान अवसर व सुगम्यता इसका आंसर हो जाएगा बी। सकारात्मक कक्षा वातावरण समावेशन को बढ़ावा देता है। विविधता की अनदेखी करके, समान सहयोग को प्रोत्साहित करके, कठोर अनुशासन लागू करके, सहयोग को कठोर अनुशासन अगर हम लागू करें तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा फिर। और सहयोग को अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे सहयोग के लिए, तो ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा कि डाइवर्सिटी को इग्नोर करना। कोई बच्चा जैसे दिव्यांग है या सामान्य है या उसकी ज़रूरतें अलग हो सकती है या वो किसी अलग क्षेत्र से आया हो सकता है, ऐसे में उसकी विविधता को अनदेखी करना, ये समावेशन को एक तरह से रोक देता है या रोक देना, ये समावेशन को एक तरह से रोक देगा। तो इसमें भी आंसर होगा समान व सहयोग को प्रोत्साहित करना। समावेशी कक्षा वातावरण से आप क्या समझते हैं? समावेशी कक्षा वातावरण एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ कोई छात्र किसी भी जगह या किसी भी क्षेत्र पृष्ठभूमि से आया हो, वो बिना किसी भेदभाव के एक साथ सीखते हैं, तो वो समावेशी कक्षा वातावरण हो जाता है। अब आ जाता है पाठ्यचर्या अनुकूलन को परिभाषित करें। पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या है? पाठ्यचर्या अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बच्चे की आवश्यकता या उसकी विविधता को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सीखने की आवश्यकता जो है वो मौजूदा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों या मूल्यांकन के तरीकों में आवश्यक बदलाव करते हैं, वो पाठ्यक्रम अनुकूलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक हस्तक्षेप से क्या अभिप्राय है? तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होगा, प्रारंभिक हस्तक्षेप वो आमतौर पर ये 0 से 6 वर्ष की उम्र में प्रदान किया जाता है और ये जो बच्चों की जो विकासात्मक देरी है या दिव्यांगता है या कोई विकलांगता है उसके जोखिमों को कम करता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप अगर हम दें, जैसे कि उनकी प्रारंभिक दिव्यांगता के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे उचित उपचार या सहायता देकर उस दिव्यांगता को कम कर सकते हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप का अभिप्राय यही है। विविधता क्या है? विविधता क्या है? तो विविधता जो है समाज में पाई जाने वाली असमानता या भिन्नता, या जो एक व्यक्ति या समूह को दूसरे व्यक्ति या समूह से अलग बनाए तो उसको हम विविधता बोलते हैं। या जैसे विविधता और भी हो सकते हैं, जैसे जैव विविधता, जैसे एक जगह कई जीव पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं, वो भी एक विविधता हो गई। या विविधता की बात करें तो मानसिक जो विभिन्नता है, शारीरिक विभिन्नता, जैसे कोई किसी किसी का शरीर अलग रंग का, या शारीरिक रूप किसी सभी का शारीरिक रूप समान नहीं होता है, तो वो भी एक विविधता है। सभी का मानसिक जो व्यवहार है वो समान नहीं होता है, तो वो भी एक विविधता है। तो विविधता का यही अभिप्राय है कि भौगोलिक, आर्थिक विविधता या शारीरिक और मानसिक रूप से विविध होना, या धार्मिक रूप से विविध होना, भाषाई रूप से भी विविध हो सकते हैं। जैसे सभी 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 इंसान एक जैसी भाषा नहीं बोलते हैं, तो वो भी एक विविधता हो गई। तो शिक्षा में विविधता की अवधारणा को समझाइए। समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीकी का उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। माफ़ कीजिए, आज के हम वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, आज पहली वीडियो है मेरी, इसलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।